हेलो स्टूडेंट्स, एज यू नो क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 7 हम कंटिन्यू कर रहे हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। कल हमने बायो सावर्ट नियम को समझा था। बायो सावर्ट नियम के अनुसार हम गणितीय रूप से मापन कर सकते हैं उसका चुंबकीय क्षेत्र का और उसकी दिशा का। राइट, इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करना चाहें तो हमारे पास कुछ नियम भी हैं। तार की भौतिक स्थिति के आधार पर या धारावाही निकाय की स्थिति के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताया जा सकता है। इससे संबंधित हम 4 रूल्स हैं, 4 नियम हैं जिनका अध्ययन हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट जो नियम है वो है स्नो नियम, SNOW नियम। SNOW नियम। राइट, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने ऑरेस्टेड का प्रयोग समझा था। उस प्रयोग में हमने ये फैक्ट डिस्कस किया था। राइट, अगेन इसको अगर हम समझें तो वो स्नो नियम के नाम से हम जानते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल या एम्पिरिकल बेस्ड है। राइट, तो इसमें SN साउथ टू नॉर्थ, दक्षिण से उत्तर, S से N। अगर धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर है, ये साउथ है और ये है नॉर्थ, इसे हम कहते हैं दक्षिण, और ये है उत्तर, उत्तर दिशा। ठीक है, ये दिशा की बात हो रही है, भौगोलिक जो दिशाएं हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। यदि विद्युत धारा की दिशा कहां है? दक्षिण से उत्तर की ओर, तो चुंबकीय सुई अगर इसके नीचे रखी है, अगर हम मैग्नेटिक नीडल की बात करें तो उसका उत्तरी ध्रुव, ये नीडल है SN, इसका जो उत्तरी ध्रुव है वो पश्चिम की ओर विस्थापित होता है। उत्तरी ध्रुव किस दिशा में विस्थापित होता है? पश्चिम की ओर, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट। चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर विस्थापित होता है। यही क्या है? स्नो नियम। करेक्ट। तो स्नो नियम क्या है? यदि किसी धारावाही चालक में धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर है और यह सुई उसके नीचे रखी है, तो उस स्थिति में चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है वो वेस्ट यानी पश्चिम की ओर विस्थापित होता है। यानी यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्तरी ध्रुव को पश्चिम की ओर विस्थापित कर रहा है। ये जो नियम है वो स्नो नियम कहलाता है। स्नो नियम यहां पर साउथ, नॉर्थ, NO नॉर्थ और वेस्ट को व्यक्त कर रहा है। करेक्ट। दूसरा नियम है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इसको हम राइट हैंड थंब रूल भी कहते हैं। दाएं हाथ, ये वाला दायां हाथ है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है? देखिए, अगर हम किसी धारावाही चालक तार को, ये चालक तार है, इमेजिन करें
इस प्रकार से पकड़े, धारावाही चालक तार को आप इस तरह से पकड़े, हाथ में लें इस प्रकार से। ये मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, ये हाथ, इस प्रकार से आपने धारावाही चालक तार को हाथ में लिया है। इमेजिन कर रहे हैं, धारा की दिशा अगर अंगूठे की दिशा में हो तो मुड़ी हुई अंगुलियां, जो ये मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो आप देख सकते हैं, ये अंगूठे की दिशा है, यही धारा की दिशा है। अंगूठे की दिशा और धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा दोनों एक ही है। तो ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं इस प्रकार से, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। इस प्रकार से मुड़ी हुई है तो ये दिशा रहेगी। देखिए, अगर आपने चालक तार को इस प्रकार से पकड़ा है, ये राइट हैंड है, आप ध्यान रखें, दायां हाथ, इस प्रकार से इसे पकड़े तो ये मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो आप समझ सकते हैं, ये धारावाही चालक है, तो ये जो दिशा है इस प्रकार से, इस प्रकार ये संकेंद्रीय वृत्ताकार दिशा होती है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये धारा की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। करेक्ट। तो ये था दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। अंगूठा यहां पर धारा की दिशा से संबंधित है और मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। राइट। थर्ड है राइट हैंड पाम रूल। दाएं हाथ की हथेली का नियम। राइट हैंड पाम रूल, इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, राइट हैंड पाम रूल। देखिए, ये है वृत्तीय धाराओं के लिए। अगर धाराएं वृत्तीय हो, जैसे अगर कोई वृत्ताकार कुंडली हो, इस कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, इस वृत्ताकार कुंडली में इस प्रकार से धाराएं प्रवाहित हो रही है, तो ये मुड़ी हुई अंगुलियां अगर धारा की दिशा में हो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंगूठे की दिशा में हो। देखिए, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये है धारावाही कुंडली, वृत्ताकार, वृत्ताकार धारावाही कुंडली।
मुड़ी हुई अंगुलियां अगर धारा की दिशा में है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंगूठे की दिशा में होती है। और ये नियम किसके लिए लागू होता है? वृत्तीय धाराओं के लिए, तो जिसे हम राइट हैंड पाम रूल भी कहते हैं। करेक्ट। फोर्थ नियम है मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू नियम। फोर्थ नियम मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच नियम। दक्षिणावर्ती पेच नियम। राइट हैंड स्क्रू रूल। देखिए इसमें क्या है, जो राइट हैंड स्क्रू होता है जिसको हम स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस लेकर आप इस हाथ से कसते हैं, राइट हैंड से कसते हैं तो पेच आगे की ओर जाता है। इस दिशा में कसते हैं तो पेच आगे की ओर जाता है। कुछ लेफ्ट हैंड स्क्रू भी होते हैं जिनको लेफ्ट हैंड पे कसने पर वो आगे की ओर जाते हैं। बट यहां पर जो नियम है वो दक्षिणावर्ती पेच का नियम है। राइट हैंड स्क्रू से अगर आप घुमाएं और पेच आगे की ओर गति करता है। क्लियर? तो इसको देखिए थोड़ा से, ये पेच है, ये पेच है, ये इसकी चूड़ियां। इस पेच को पेचकस से घुमाएं, पेचकस लें और इसको अगर हम घुमाएं तो ये किस दिशा में आगे बढ़ेगा? ऊपर की ओर। अगर मान लो यूं कस रहे हैं, इसी पेच को हम इस तरह से कस रहे हैं, इस प्रकार से अगर कस रहे हैं तो ऊपर की ओर जाएगा। अगर इसके आगे बढ़ने की दिशा धारा की दिशा है, ये है धारा की दिशा, तो इसको घुमाने की जो दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इस प्रकार से तो ये जो है, ये जो दिशाएं होंगी संकेंद्रीय वृत्ताकार जो दिशाएं, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो आपने देखा अगर धारावाही चालक है सीधा स्ट्रेट तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वृत्ताकार होती है। संकेंद्रीय वृत्त जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है और उनकी एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा, उसका जो संकेंद्रीय वृत्ताकार पथ की जो दिशा है वो इन नियमों की सहायता से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो राइट, हमने स्टार्टिंग में और एसिड का नियम पढ़ा, उसके बाद में हमने बायो-सावर्ट नियम और उसके बाद ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का नियम प्राप्त किया है। तो होपफुली इस शॉर्ट वीडियो को आप समझ पाए होंगे, लेकिन ये डायरेक्शंस जानना बहुत जरूरी है। बहुत बार न्यूमेरिकल्स में या एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है दिशा को जानना, क्योंकि कई बार हम न्यूमेरिकल में एक बिंदु पर दो तरह से चुंबकीय क्षेत्र आ रहे हैं, तो उन दोनों को किस प्रकार से जोड़ना है या घटाना है, तो वो हम इसकी सहायता से ही समझ सकते हैं। तो ये चारों नियम आपको आने चाहिए जो कि एक ही नियम को व्यक्त कर रहे हैं। क्लियर? थैंक यू।